नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेंकटेश KMJM का छोटा सा सैनिक आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आया है छोटा सा मुद्दा लेकर। दोस्तों मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो आपके आसपास में हैं, कुल मिलाकर अगर देखें तो 90% लोग कर्जे में फंसे हुए हैं। आज क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो, होम लोन ले लो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जितने भी टाइप के लोन्स हैं वो सारे लोन्स में आप लोग फंसे हुए हैं। काफ़ी लोग EMI लेकर फंसे हुए हैं, EMI में चीज़ें खरीदे हुए हैं और प्रॉब्लम ये हो रही है कि EMI भर नहीं पा रहे। एक दो किस्तें मिस हो जाती है तो बैंक वालों से, रिकवरी वालों से हैरेसमेंट होना शुरू हो जाती है। और ये बात आप लोगों से पहले भी कहते आ रहा हूँ कि ये बैंक वाले ऑलरेडी आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आपको रुपया तो दे नहीं रहे, क्या दे रहे हैं वो मैंने पूछा था, लेटर लिखकर उन लोगों को नोटिस भेजे। 3 बैंकों को अकेला मैंने हिला के रखा है यहाँ पर। तो इन बैंकों को हमने सवाल पूछे, वो सवालों के जवाब तो ये लोग दे नहीं रहे। तो इट्स क्लियर कट, ये फ्रॉड कर रहे हैं बैंक आप लोगों के साथ। आप लोगों को लोन तो दे रहे हैं लेकिन लोन में क्या दे रहे हैं ये वो बता नहीं रहे। तो रुपया तो दे नहीं रहे, तो जो दे रहे हैं वो डिजिट दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये कर्जा जो लेकर रखे हैं आप लोगों ने, 90% लोगों ने कर्जा लेकर रखा है। आपके आसपास में भी इंक्वायरी करके देखो, हर एक ने कर्जा लेकर ही रखा है। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। किसी ना किसी चीज़ के ऊपर कर्जा लेकर रखा है। तो ये बात मैंने पहले भी बताया था कि बैंकों के पास ऑलरेडी 4.8 लाख करोड़ की वैल्यू की पेपर करेंसी छाप सकते हैं। और पेपर सर्कुलेशन जो है, पेपर करेंसी का जो सर्कुलेशन चल रहा है अभी मार्केट में वो है 34 लाख करोड़ रुपीज़ का एज़ पर RBI रिकॉर्ड्स। लेकिन एज़ पर RBI रिकॉर्ड्स कर्जा दे के रखा है 205 लाख करोड़ का। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये पहले भी मैंने आपको बताया, जितना जेब में पैसा होगा आप उसी का कर्जा दे सकते हो, उसके ऊपर का तो दे नहीं पाओगे। 100 रुपये है तो 100 रुपये का ही कर्जा दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स। लेकिन बैंकों के पास है 34 लाख करोड़ रुपीज़, कर्जा बांट के रखा है पूरे देश को। 205 लाख करोड़ का कर्जा बांट चुके हैं। तो ये पूरा सिस्टम अभी खत्म होने वाला है। और दूसरी बात, मैं आज का ये वीडियो बनाने के पीछे एक और मकसद है कि एक नया योजना शुरू हुआ है हमारे देश में, कुछ स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, सब जगह। उड़ीसा में सुभद्रा योजना शुरू हुई है और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो एक योजना शुरू हो चुकी है जिसके चलते आप लोगों को आपके आधार कार्ड के डिटेल्स, आपके बैंक पासबुक, पैन कार्ड, जिसके चलते आपको आधार कार्ड के डिटेल्स, आपके पैन कार्ड के डिटेल्स वो आपको देने पड़ेंगे। आपको आधार और पैन और बैंक लिंक कराने को बोला जाएगा और आपके अकाउंट में, लेडीज़ के अकाउंट में 1,500 रुपये पर मंथ आ जाएगा। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ये बोला गया। और मैंने ये भी देखा है कि ये शुरू हुआ जुलाई 2024 से, और तब से लेकर अभी तक काफ़ी लोगों के, लड़कियों के, मेरे सिस्टर्स के, मेरी बहनों के अकाउंट में पैसा आ चुका है। 1,500 रुपये आ चुका है, 3,000 रुपये आ चुका है। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आप लोगों से कि वो जो पैसा आया है ना, जो भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे ATM से कैश विड्रॉ करने की कोशिश करो, होता है क्या देखो, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, उसे खर्च करने की कोशिश करो, होता है क्या देखो। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला, अगेन अ क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है ना दोस्तों, ये चल रहा है CBDC को लेके आने का हमारे देश में। और CBDC एक सबसे बड़ा खतरा है, जैसे कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा। CBDC इसका प्लान चल रहा है हमारे देश में लाने का, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी तक आया नहीं है, और इट्स अ काइंड ऑफ टोकन, वो आने वाला है और उसकी ये पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन एक और बात, अब यहाँ पर ट्विस्ट थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात ये है, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैच इज हियर, कि आपने आपके सारे 1,500 रुपये के चक्कर में, सरकार ने बोला आपके अकाउंट में 1,500 रुपये डालेंगे हर महीना, और आपने 1,500 रुपये पाने के चक्कर में मेरी हर बहन ने, हर माताओं ने अपना आधार कार्ड का डेटा, बैंक का डेटा, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें उन लोगों को दे दी। कैच इज हियर, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, नाम नहीं लूँगा मैं, उसका ईमेल आईडी लीक हुआ है। और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जितने भी लोगों ने मेडिक्लेम लिया है, 34 लाख लोगों का, 34 लाख से भी ज़्यादा लोगों का डेटा लीक हो चुका है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें लीक हो चुकी है। और उसकी बाकायदा वेबसाइट भी बनाई है, और वेबसाइट में आप देख सकते हो, बॉट भी है, टेलीग्राम के बॉट्स भी है, वहाँ पर आप जाके क्लिक करो, आपको जिस बंदे का चाहिए उस बंदे का आधार कार्ड, सारा पर्सनल डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। अब आप जरा सोच के देखो, आपकी इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो आपकी आधार कार्ड है, जो आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड मतलब मैं सिर्फ आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आधार कार्ड का मतलब मैं आपके फिंगरप्रिंट्स की भी बात कर रहा हूँ, आपके आंखों के रेटिना स्कैन की भी बात कर रहा हूँ, मतलब आपके हर एक DNA की सारी चीज़ें उस आधार कार्ड के अंदर है। और वो आधार कार्ड का डेटा आपने ऑलरेडी शेयर कर चुका है। और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का डेटा जुलाई में भी लीक हुआ था, अगस्त में भी लीक हुआ है, और बाकायदा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहाँ पर जाके आप जिसका डेटा चाहिए वो सारा डेटा आप निकाल सकते हो। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपका डेटा कितना सुरक्षित है ना। आधार कार्ड भी सुरक्षित है, जहाँ पर भी आप दे रहे हो। हम लोग तो एकदम इजीली लोन लेते वक्त भी दे देते, आधार कार्ड दे देते, और किससे तो आपने बहुत देखे होंगे कि आप बिना OTP के भी
आपका अकाउंट खाली हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आपका डेटा बहुत सुरक्षित है। तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ अपने आधार कार्ड को मत शेयर करना, पैन कार्ड को मत शेयर करना कहीं पे भी, और लोन के चक्कर में मत पड़ना। लोन आपने देखा होगा, आपको पूरे दिन में ना 10 कॉल अगर आते रहेंगे ना, तो 10 में से 7 कॉल तो उसी के होंगे, भाई लोन ले लो, भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, भाई पर्सनल लोन ले लो, भाई होम लोन ले लो। लोन बांट क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये लोन चुका नहीं पाएगा, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और जिस दिन नहीं चुका पाएगा इसकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, आपके गहने हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी एसेट कुछ भी हो सकती है। तो इसी के चक्कर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। अभी तो सिर्फ एक कंपनी का स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप का डेटा लीक हो चुका है। तो इतना कहकर मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। लोन से दूर रहो, और अगर लोन लिया है तो आपका अधिकार है, बैंकों से सवाल पूछो कि भाई आपने लोन दिया है तो हमको लोन में दिया क्या है, रुपया दिया, डिजिट दिया, या वो पेपर करेंसी जो अभी आपके जेब में है, पेपर नोट, जो एक प्रॉमिसरी नोट है, उसके ऊपर वचन लिखा हुआ है, और क्या दिया आप लोगों ने, ये पूछना आपका अधिकार है। संविधान ने आपको अधिकार दिया, आर्टिकल 19, 20, 21, 21G, 22, इसमें अधिकार दिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा भी पढ़ना नहीं आता तो RBI एक्ट 1934 जाकर पढ़ लेना, और अगर नहीं पढ़ सकते तो हमारे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये मैं कहूँगा नहीं। जिसको पसंद है, जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमको जानते हैं, हमारी जानकारी में अगर दम है तो हमें फॉलो करेंगे, हमें लाइक भी करेंगे और हम सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।